हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम एमेंडा को समझेंगे। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। और ये जो पोएम है इसके राइटर हैं रॉबिन क्लेन। अब ये देखिए इसमें लिखा क्या है। ये है एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। क्योंकि हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे घर में बहुत रोका टोकी की जाती है कि ये करो ये मत करो। यू टू मे फील दैट यू फ्रीडम इज़ कर्टेल। आपको भी लगता होगा कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो भी लिमिटेड कर दी गई है। और बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि write down some of the things you wanted to do but your parents or elders don't allow you to। तो स्टूडेंट्स आप भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं कि जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके घर के बड़े लोग आपको करने नहीं देते। To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise। अब ये जो पोएम है आप देखिए बिल्कुल अलग तरह से लिखी हुई है। एक स्टेंजा लिखा हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेंजा ब्रैकेट में है, फिर एक स्टेंजा है नेक्स्ट ब्रैकेट में है। ऐसा क्यों किया गया है? एक्चुअल में ये जो एमेंडा है इसके जो पेरेंट्स इसे कह रहे हैं, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी पेरेंट्स में इसके फादर हैं या मदर हैं या एमेंडे कितने साल के, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आपको गैस करना है और आप इजीली गैस कर पाएंगे। तो ये जो विदाउट ब्रैकेट है ये उसके पेरेंट्स कह रहे हैं। और जब पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो बच्चे अपने मन में कुछ कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं और वो जो सोच रहे हैं वो ये एमेंडा क्या सोच रही है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, नाउ स्टार्ट द पोएम। अब पेरेंट्स का काम है बच्चों को घर में रोकते टोकते रहना। अच्छे के लिए ही टोक रहे हैं लेकिन लगातार टोकने से बच्चे कैसे इरिटेट हो रहे हैं वो बताया गया है। अब यहाँ पर जो एमेंडा है उसकी मदर क्या कहती हैं? डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। अपने नाखून मत चबाओ एमेंडा। डोंट हांच योर शोल्जर्स एमेंडा। अपने जो कंधे हैं उनको मत झुकाओ एमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लॉचिंग मतलब ऐसी आलसी वाली स्थिति में बैठना, एंड सिट अप स्ट्रेट सीधे से बैठो। ठीक है, तो इस तरीके के आपने भी देखें कि इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स देते ही रहते हैं कि अपने नाखून मत चबाओ एमेंडा, अपने कंधे मत झुका के बैठो, नहीं तो क्या होगा कुबड़ निकल आएगा। और इस तरह से आलसी या ढीले से मत बैठो, बिल्कुल सीधा बैठो। ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए जब पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एमेंडा क्या सोचती है देखिए। एमेंडा कह रही है देयर इज़ लैंग्यूड एम्ब्राल्सी। अब लैंग्यूड मतलब अब वो सोच रही है कि यहाँ पर तो बहुत चिल्ला चोट हो रही है, बहुत डांटा जा रहा है ना। तो वो किसी जगह पे कल्पना कर रही है कि बिल्कुल एक रिलैक्स एमराल्ड मतलब जो ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ऐसे हरे रंग का बिल्कुल समुद्र हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। सोल मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट यानी रहने वाला, कौन होगा? मैं ऐसी जगह पर, शांत जगह पर, बिल्कुल समुद्र वाली जगह पर मैं अकेली रहूँगी। और कैसे? अ मैरमेड। मैरमेड मतलब कि जल परी बनकर रहूँगी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। आपने देखा जल परी जिसका आधा शरीर मछली सा होता है और आधा शरीर मनुष्य का होता है। तो ये कह रही है कि मैं इस तरीके से जल परी बनकर जो है ब्लिसफुली बिल्कुल खुशी से जो है आराम से, ड्रिफ्ट यानी धीरे धीरे बहना, तो ऐसे शांत समुद्र में मैं जल परी बनकर धीरे धीरे बहती रहूँगी। ठीक है, तो ये इसने एमेंडा ने सोचा। अब देखिए अब उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा। अब उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए भी कहा था। मतलब अभी एक कुछ इंस्ट्रक्शन हुए, अभी फिर से अगले इंस्ट्रक्शन आ गए। अब वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही है कि वो क्या सोच रही है। वो कह रही है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मतलब मैं अनाथ हूँ। रोमिंग, रोमिंग यानी बिना वजह टहलना। कहाँ पर? सड़क पर। आई एम, और आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूज्ड बेयर फिट।
और मतलब ये क्या सोच रही है कि मैं इस तरीके से, पेरेंट्स घर में दिन भर मुझे चिल्ला रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो मैं तो कैसी हूँ, अपने में कल्पना कर रही है कि मैं अनाथ हूँ, सड़क पर बिना वजह घूम रही हूँ। और क्या कर रही हूँ, बेयर फिट यानी नंगे पैर। क्या कर रही हूँ, पैटर्न्स ऑफ डस्ट, मतलब जो धूल है उससे जो है कुछ 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 पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और ये जो शांति है ये सोने जैसी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और ये जो स्वतंत्रता है ये बड़ी मधुर है। उसको लग रहा है कि इतनी चिल्ला-चोट सुनने से तो अच्छा है कि मैं जैसे अनाथ रहती, सड़क पे घूमती, और भले ही नंगे पैर रहती, लेकिन उससे जो है पैटर्न बनाती सड़क पर धूल से, और ऐसी जो शांति होती वो सोने के समान होती, और ये जो स्वतंत्रता होती ये बड़ी मधुर होती। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। पेरेंट्स कह रहे हैं कि अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ, ध्यान रखो तुमको क्या हो जाते हैं, एक्ने। एक्ने मीन्स क्या होता है, एक्ने मीन्स होता है मुहासे, ठीक है, तो तुमको मुहासे हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। ये अक्सर करके होता है, जब भी पेरेंट्स डांटते हैं तो बच्चे उनकी तरफ नहीं देखते, या नीचे देखते या कहीं और देखते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं कि मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम मेरी तरफ देखो। तो इसी तरह से एमेंडा के भी पेरेंट्स कह रहे हैं कि चॉकलेट मत खाओ, तुम अपने ध्यान रखो कि तुमको कैसे मुहासे हो जाते हैं, और मैं तुमसे बात कर रही हूँ एमेंडा, तुम मेरी तरफ देखो, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, अब वो क्या सोच रही है इस डांट के बाद में, अब वो अपने आप को कह रही है कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन। अब देखिए क्या है, वो क्या कह रही है कि आई एम रपंजल। अब इसके लिए आपको इसकी स्टोरी जानना ज़रूरी है। रपंजल क्या है कि रपंजल एक बच्ची होती है जिसको कि जो एक टावर में रहती है, बहुत ऊपर टावर में रहती है, और उसकी मेन चीज़ है कि उसके बाल बहुत लंबे रहते हैं, इतने लंबे बाल रहते हैं कि वो टावर से नीचे तक लटकते रहते हैं, और उस पर लटक कर जो चुड़ैल है वो बालों की सहायता से ऊपर चढ़ जाती है। ये एक पूरी स्टोरी है। तो वो कह रही है कि मैं रपंजल हूँ, और मुझे कोई केयर नहीं है, और जो टावर में भी मैं रहूँगी इतनी ऊंचाई पे, बिल्कुल शांति से रहूँगी, तो ऐसी जो मेरी लाइफ होगी वो कैसी रहेगी, ट्रंकिल, मतलब कैसी रहेगी, बिल्कुल शांत, रेयर, बिल्कुल अनूठी रहेगी, बिल्कुल दुर्लभ, ऐसे किसी की जीवन नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या करेगी, रपंजल के बारे में तो बताया कि जैसे उसके बाल लटकते थे, गोल्डन हेयर, तो वो जो उसके हेयर लटकते थे तो चुड़ैल चढ़ जाती थी। तो ये क्या कह रही है कि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो अपने बारे में सोचती जाती है, उसके पेरेंट्स कुछ कुछ कहते जाते हैं, लेकिन उसके मन में ख्याल चलते हैं। तो अब वो क्या कह रही हैं, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अब उससे कह रहे हैं कि ये जो सल्किंग है, यानी अपना मतलब जब डांटते हैं तो बच्चे रिएक्ट करते हैं, तो कह रहे हैं कि मुंह फुलाना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत चिड़चिड़ी हो, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। अगर तुम इस तरीके से करती रहोगी तो लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ एमेंडा, ठीक है। तो ये इसके वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। लैंग्वेज, जिस तरीके से उसने बताया था कि मैं बड़े रिलैक्स रहूँगी, ड्रिफ्ट यानी धीरे धीरे बहते रहना, पैटर्न है ना, बच्चे धूल से, जैसे वो कह रही थी कि मैं तो अनाथ रहती तो मैं सड़क पे अपने नंगे पैरों से कुछ कुछ पैटर्न बनाती रहती मस्ती के लिए, और ट्रैंक्विल यानी काम, बिल्कुल शांत। ये कह रही ना कि मैं ऐसी टावर में रहती जो बिल्कुल शांत होती, लेकिन मैं अपने बालों को बिल्कुल भी नहीं लटकाती, ठीक है। तो ये जो पोएम है बहुत ही बढ़िया पोएम है, और लिटरेरी डिवाइस इसमें एक तो स्पष्ट रूप से आप पहचान ही गए हैं, क्योंकि ये डोंट डोंट यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये डिड यू, तो जब एक ही वर्ड से बार बार पोएम की लाइनें शुरू होती हैं तो वहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस आती है, वो होती है एनाफोरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा, ठीक है। चलिए, ओके, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।